जी, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आज मैं जिस मौज़ू पे बात करने जा रहा हूँ वो है कि ट्राइग्लिसराइड का हमारी बॉडी में क्या रोल है, ट्राइग्लिसराइड अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए कौन-सी डाइट लेनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं और ट्राइग्लिसराइड को हम लॉन्ग टर्म कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें पूरी जो आज की वीडियो है इसमें ये सारी डिटेल के साथ शेयर करूँगा, इसलिए आपने ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक लाज़मी देखनी है और मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करना है। थैंक यू। जी, जब भी आप अपना लिपिड प्रोफ़ाइल करवाते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल के बाद जिस चीज़ पे आपका सबसे ज़्यादा फ़ोकस होता है, वो होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो हमारी बॉडी में सबसे पाया जाने वाला कॉमन फ़ैट है और ट्राइग्लिसराइड जो है, इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 टाइप के फ़ैट्स में। एक होता है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरा होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम एलडीएल कहते हैं। अगर एचडीएल के लेवल्स डाउन हैं, तो ऑटोमैटिकली एलडीएल के लेवल्स हाई होंगे। एचडीएल को जो हम हेल्दी फैट भी कह सकते हैं और ये आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। जो एलडीएल है, वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, इसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। जैसे ही एलडीएल के लेवल्स बढ़ते हैं, वैसे ही आपकी खून की नालियों में चर्बी की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है और चर्बी जमना शुरू हो जाती है, जो हार्ट अटैक का बायस भी बन सकती है या सडन स्ट्रोक का बायस भी बन सकती है। अब हम आते हैं कि ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में बढ़ते कैसे हैं? ट्राइग्लिसराइड जब भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज़ लेते हैं, घी से लेते हैं, ऑयल से लेते हैं, बटर से लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि ट्राइग्लिसराइड को हमारी बॉडी में फैट के तौर पे स्टोर कर लेती है, ठीक है? और वो फैट हमारी बॉडी में कहाँ-कहाँ स्टोर होता है? अपैरेंटली जो ट्राइग्लिसराइड के जो लेवल्स हैं, वो हमारी बॉडी में जो है वो अगर हम कहें कि जनरल अपीयरेंस से तो हमें नहीं पता चलता, इसको हम साइलेंट सिम्पटम भी कह सकते हैं। इसको कैसे पता चल सकता है? आसान तौर है कि आप अपनी फास्टिंग लिपिड करवाएँ। जब आप अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाएँगे तो उसमें अगर आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल जो हैं 150 तक 150 पर मिलीग्राम डेसिलिटर आ रहे हैं, तो इस मीन के ये नॉर्मल है। अगर 150 से ज़्यादा आ रहे हैं तो इस मीन के आपने बॉर्डर लाइन क्रॉस कर ली है। अगर 200 से ज़्यादा हैं तो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल जो हाई रेंजेस में है। जिनकी फैमिली में सीवीडी की हिस्ट्री है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की हिस्ट्री है, या हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तो उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल मेरी रिकमेंडेशन में या नई रिसर्च की रिकमेंडेशन में यही है कि वो 100 से नीचे होने चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ट्राइग्लिसराइड के बाकी सिम्पटम्स क्या हैं? अगर आप ब्लड टेस्ट नहीं करवाते तो हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले जो आपकी बॉडी में पहला सिम्पटम आता है, जो आपके लव हैंडल्स का फैट है, ये वाला जो आपका फैट है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपके यहाँ पे फैट जमा हो रहा है तो इस मीन कि आपको अपना ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आपका आता है कि अगर आपका बेली में, ये बेली एरिया जो आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया, यहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आपकी बॉडी फुटबॉल शेप में या पॉटी शेप में जा रही है, जहाँ आपको लगता है कि आपका बेली सिर्फ बढ़ा हुआ बाकी नहीं है, तो इस मीन के आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़े हुए हैं। इन सिम्टम्स को देख के भी आप जो है अपना ट्राइग्लिसराइड टेस्ट करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपको बड़े लंबे अरसे से डायबिटीज़ है, तो उनमें भी ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है ज़्यादा होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। अब इसके बाद अगर आप जब आपको पता चल जाए कि आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो आप अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 5 मेथड्स बताऊंगा जिससे आप अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि अगर आपका वेट जो है नॉर्मल वेट से 5 से 10 किलो ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप अपने वेट को टारगेट करना चाहिए, अपना वेट 5 टू 10% कम करना चाहिए। जब अपना वेट 5 टू 10% आप कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से जो एक्सेसिव फैट है वो निकल जाएगा, तो आपके ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आप इसमें जो अपने आप को फॉलो कर सकते हैं मेथड, वो अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके सारा दिन सिटिंग जॉब है, तो मोस्ट प्रॉब्लम भी है कि आप जो खाना खाते हैं आप उस कैलोरीज को बर्न नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से एक्सेसिव जो फैट है वो भी अगेन ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़े। तो इसमें क्या होता है कि आपको मॉडरेट फॉर्म में अपनी बॉडी में एक्सरसाइज या वॉक को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। मॉडरेट फॉर्म की वॉक एक्सरसाइज क्या होती है? या तो आप ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक में ये होता है कि तेज तेज चलना होता है, इससे मुराद पैदल नहीं होता। अगर आप तेज तेज नहीं चल रहे तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट जो है मैक्सिमम पावर के ऊपर या मैक्सिमम रेट के ऊपर काम नहीं कर रहा। जब तक आपका हार्ट मैक्सिमम रेट पे नहीं जाएगा, तब तक आपकी बॉडी से कैलोरीज नहीं बर्न होंगी और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स नहीं कम होंगे। हाँ, अगर आप दिल के मरीज हैं तो आपको अपने मौलिक से मशवरा करके ये वॉक एक्सरसाइज करनी चाहिए। मॉडरेट एक्सरसाइजेज में अगर आपको मैं बताऊं तो 30 मिनट की स्विमिंग, 30 मिनट की आपकी वॉक या रनिंग, इसके अलावा 30 मिनट की कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक जैसे टेनिस है, फुटबॉल है, ये कर सकते हैं, या 30 मिनट की साइकिलिंग। ये सारी मॉडरेट जो है वो एक्सरसाइज की फॉर्म है जो आप डेली अपनी लाइफ में
ऐड कर सकते हैं, और इसको अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करें तो एटलीस्ट इसको हफ्ते में 5 दिन ऐड करें। ये तो बाकायदा रिसर्च में साबित हुआ है कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन ही एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपके जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल विद इन 1 मंथ नीचे आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है कि आपको अपनी, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं लंबे अरसे से, तो आपको स्मोकिंग को जो है वो फौरी तौर पे ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग में जो निकोटीन होती है वो टार की फॉर्म में जाके आपके ब्लड में स्टोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड की थिकनेस बढ़ती है। जब आपकी ब्लड की थिकनेस बढ़ती है तो वैसे ही आपकी जो है वो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड लेवल भी, आपकी फैट स्टोरेज भी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो चौथे नंबर के ऊपर जो चीज़ है मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें वो ये है कि आप अपनी डाइट में चेंजेस लेके आएँ। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और आपके खाने में प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा रोल है, लाइक बर्गर, शवारमा वगैरह ये खा रहे हैं, तो इसकी क्वांटिटी को कम करते जाएँ और अपनी डाइट से इसको निकालें। जब तक आप अपनी डाइट से प्रोसेस्ड फूड, बेकरी की बनी हुई चीज़ें, पापे, रस्के, बर्गर, शवारमा वगैरह नहीं निकालते, तब तक आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल नहीं आएँगे। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और एक्सेसिव कैलोरीज भी जो हैं आपकी बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट होती हैं। इसके बाद आता है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब तक अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगी, तब तक आपकी बॉडी में फैट बनता ही रहेगा। जब तक आपकी बॉडी में फैट बनेगा तब तक आपकी बॉडी के ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई रहेंगे। इसके बाद आता है कि हम कौन सी ऐसी और अपनी आदत में चेंजेस ला के ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका वेट कम करना, आपको एक्सरसाइज को रूटीन को ऐड करना, आपकी डाइट में चेंजेस लेके आना, और इसके साथ स्मोकिंग को एरेडिकेट करना। जब तक आप ये अपनी डाइट में चेंजेस नहीं लेके आएंगे तब तक ट्राइग्लिसराइड को आप कम नहीं कर सकते। और अगर आप ट्राइग्लिसराइड को नहीं कम करते तो आप हमेशा सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क के ऊपर रहेंगे। और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा रेशो जो है वो जिनकी डेथ रेशो जो है वो सीवीडी डिजीज़ के है। तो कोशिश करें कि अपने ट्राइग्लिसराइड को लेवल्स को कंट्रोल रखने की। थैंक यू सो मच।